प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप सभी का भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। शनि का नाम सुनकर ही मन में डर लगने लगता है। सभी ग्रहों में शनि इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यदि आपको शनि की वजह से परेशानी आ रही है तो क्या उपाय करें? अगर शनि की 7.5 या फिर ढैया चल रही है तो किन बातों का रखें ख्याल? शनि का आपकी राशि पर क्या असर होगा? इन सभी बातों पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। लेकिन पंडित जी बेहद सरल और आसान उपाय आपको बताने वाले हैं, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले सवाल हम यही करेंगे कि शनि के प्रभाव क्यों इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे और आपके जीवन में? बिल्कुल, जैसा नेहा जी ने शुरुआत में ही कहा कि शनि के नाम से मन में भय पैदा होता है, मन में एक डर पैदा होता है कि कुछ निगेटिव होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। आखिर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है शनि और इसका प्रभाव इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों समझते हैं? देखिए, ज्योतिष में हम 9 ग्रहों की बात करते हैं और शनि को ग्रहों में सेवक मानते हैं और न्यायाधीश मानते हैं। जैसे सूर्य राजा है, चंद्रमा भी एक राजा है, मंगल सेनापति है, उसी तरह से शनि सेवक भी है और न्यायाधीश भी है। शनि ही व्यक्ति के कर्म और रोजगार का स्वामी होता है। आप कैसा कर्म करेंगे, आपका करियर कैसा होगा, आपके रोजगार की स्थिति कैसी होगी, ये पूरी तरह से शनि के ऊपर निर्भर करता है। शनि व्यक्ति के करियर और मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालता है। शनि जब भी कोई बदलाव करता है ज्योतिष में या आपकी कुंडली में, तो आपके मन पर और आपके करियर पर असर जरूर पड़ता है। अगर शनि आपकी कुंडली में शुभ है, इसका प्रभाव शुभ है, तो जो इससे फायदे होंगे वो परमानेंट होंगे, वो स्थायी होंगे। और अगर शनि का प्रभाव निगेटिव है, शनि का प्रभाव अशुभ है, तो ये आपके जीवन में बाधा पैदा करेगा और ये बाधा भी परमानेंट होगी। यानी अगर शनि फायदा देगा तो परमानेंटली, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जीवन में सब पा जाएंगे। और अगर शनि नुकसान करेगा तो आपके जीवन को लंबे समय तक के लिए ब्लॉक कर देगा, जीवन एक पोजीशन में जा करके रुक जाएगा। तो पंडित जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका शनि का प्रभाव कुछ ऐसा होता है राशि और जीवन पर कि अक्सर उनके साथ दुर्घटना, यानी कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी वाहन से, कभी घर में ही भीतर किसी फर्नीचर से। तो इस प्रभाव से कैसे बचा जाए? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके साथ बार बार दुर्घटना घटती है। कभी वाहन से एक्सीडेंट हो गया, घर में चल रहे हैं किसी चीज से टकरा गए, एक्सीडेंट हो गया, पैर फिसल गया। कारण आम तौर पर शनि होता है। अगर आपके साथ बार बार दुर्घटना घट रही है और आपको चोट लगती है पैरों में या ज्यादातर चोट लगती है हड्डियों में, तो इसके पीछे मान लीजिए कि शनि है। क्योंकि शनि अक्सर पैरों के इलाके में चोट लगाता है। कभी कभी शनि की निगेटिव स्थिति की वजह से दुर्घटना तो नहीं होती, लेकिन दुर्घटना का भय होता है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये भय आपको परेशान करता है और आपका वाहन बार बार खराब हो जाता है। आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकलते हैं, आपकी गाड़ी बिगड़ जाती है, या आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाते हैं और आपके मन में एक डर, घबराहट, भय रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। क्या करना चाहिए? आप किसी भी शनिवार की शाम को एक लोहे का छल्ला ले आएं। लोहे का छल्ला पहले ले आइएगा। शनिवार की शाम को इसे सरसों के तेल से साफ करके, डिप करके अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पहन लीजिएगा, अपने लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण कर लीजिएगा। ये आप एक लोहे का छल्ला किसी भी शनिवार की शाम को पहन लें और जब आप लोहे का छल्ला पहनेंगे
उसी दिन सरसों के तेल में अपना चेहरा देखिए। एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, अपना चेहरा देखें और कटोरी समेत उस तेल को दान कर दें। ऐसा एक बार आप कर लीजिएगा और लंबे समय तक छल्ला पहने रखिएगा। बार बार की जो रेगुलर दुर्घटनाएं हो रही हैं उससे आप निश्चित रूप से सुरक्षित बने रहेंगे। तो ये तो बात हो गई दुर्घटनाओं की, कैसे इन दुर्घटनाओं से बचा जाए। बेहद आसान और सरल उपाय यहाँ पर पंडित शैलेंद्र पांडे जी आपको बता रहे हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पंडित जी, हमारे जीवन में नौकरी और रोजगार होती है। तो अगर बार बार आपकी नौकरी और रोजगार में परेशानियां आ रही हैं, नौकरी जा रही है या फिर नई नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या उपाय करने चाहिए? बिल्कुल, जैसा कि शुरुआत में ही आपको बताया कि रोजगार किसी का भी हो, कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, नौकरी जैसी भी हो, उसके पीछे शनि होता है। नौकरी और रोजगार को पूरी तरह से कंट्रोल करने वाला जो ग्रह है वो शनि है। क्या बाधा देता है? आपके तमाम प्रयासों के बावजूद आपकी नौकरी की समस्याएं समाप्त नहीं हो पा रही हैं। यानी कभी कलीग से प्रॉब्लम है, कभी बॉस के साथ प्रॉब्लम है, कभी ऑफिस का माहौल अच्छा नहीं है, नौकरी की समस्याएं आपको लगातार परेशान कर रही हैं, या आप नई नौकरी के लिए या नौकरी की शुरुआत के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है तमाम प्रयास करने के बावजूद। कारण शनि फेवरेबल नहीं होगा। क्या करेंगे? एक शनिवार को यह उपाय कर लीजिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के 9 दीपक जलाइएगा। छोटे छोटे 9 दीपक मिट्टी के, सरसों का तेल भर करके एक मुखी दीपक, ये 9 दीपक आप जलाइएगा और दीपक जलाने के बाद वृक्ष की 9 बार परिक्रमा कर लीजिएगा और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिएगा कि आपके नौकरी की मुश्किलें दूर हों और जो नौकरी प्राप्त करने की आपकी इच्छा है वो इच्छा पूरी हो जाए। मात्र एक बार किसी एक शनिवार की शाम को आप ये उपाय करेंगे, आपके नौकरी और रोजगार से जुड़ी हुई बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो अगर आपके साथ बार बार विवाद हो रहा हो, मुकदमे आपको परेशान कर रहे हैं और पीछा ना छोड़ रहे हैं, और ये दरअसल विवाद कई बार घर परिवार में, ऑफिस में, दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? बिल्कुल, बहुत बार ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी आपके साथ विवाद हो जाते हैं। पड़ोसियों के साथ हो गए, घर में हो गए, ऑफिस में हो गए, बेवजह के विवाद के आप शिकार होते हैं। छोटी छोटी बातों पर विवाद पैदा होता है, या किसी मुकदमे में फंस जाते हैं, या कोई मुकदमा लंबे समय से आपको परेशान करता है। ज़्यादातर इसके पीछे होता है शनि। स्थिति क्या होती है? बिना किसी कारण के आपका झगड़ा होने लगे, बार बार विवाद की नौबत आ जाए, पड़ोसी के साथ, परिवार में, ऑफिस में, छोटी छोटी बात और विवाद इतना बढ़ जाए कि शांति से बैठें उस बात में भी विवाद हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अनावश्यक आप मुकदमों में फंस जाते हैं। आपने किया कुछ नहीं है लेकिन नाम आपका मुकदमे में आ गया, या मुकदमा लंबे समय से चल रहा है और आपको परेशान कर रहा है। क्या करना चाहिए? एक छोटा सा उपाय करें। शनिवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर काला तिल या काली उड़द की दाल का दान करिए किसी निर्धन व्यक्ति को। एक शनिवार कर लीजिए। आपका वजन मान लिया 60 किलो है तो 10वां हिस्सा 6 किलो आप काले तिल या काली उड़द की दाल का दान किसी गरीब आदमी को एक शनिवार को कर लीजिएगा। और जिस शनिवार को आप ये उपाय करेंगे उस शनिवार को मीठी चीजों का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि छोटे छोटे जो तनाव हैं, छोटे छोटे जो विवाद हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा और लंबे समय से चले आ रहे मुकदमों की जो समस्या है वो समस्या हल हो जाएगी।
तो ये तो बात हुई झगड़े और मुकदमों की, लेकिन अगर संतान प्राप्ति में आपको दिक्कत आ रही हो, लंबे वक्त से प्रयास कर रहे हो पंडित जी, लेकिन संतान नहीं हो पा रही है, ऐसे में शनि कहाँ तक इसके लिए जिम्मेदार है और क्या उपाय करने चाहिए? बिल्कुल, देखिए, संतान प्राप्ति का मामला मुख्यतः 2 ग्रहों पे निर्भर करता है। शनि संतान प्राप्ति के लिए ग्राउंड बनाता है, यानी शनि संतान प्राप्ति के लिए स्थितियां पैदा करता है और बृहस्पति उसमें आशीर्वाद देता है, तब संतान होती है। स्थितियां क्या हो सकती हैं? स्थिति ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पति या पत्नी को कोई गंभीर समस्या है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या कुंडली में कोई गंभीर दोष है जिस वजह से संतान नहीं हो पा रही है। और दूसरा होता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, पति पत्नी बिल्कुल नॉर्मल हैं, फिर भी तमाम उपायों को करने के बावजूद संतान होने में विलंब हो रहा है या दिक्कतें आ रही हैं, और तमाम मेडिकल की सलाह, मेडिकल की चिकित्सा और तमाम चीजें काम नहीं कर रही हैं। क्या उपाय किया जाए? शनिवार को पीपल की जड़ में जल अर्पित करें सुबह के समय, और वहीं पर खड़े होकर ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। और ये काम आपको लगातार शनिवार के शनिवार सुबह के समय करना है। पीपल के वृक्ष में जल डालना है और 108 बार वहीं पर खड़े होकर या बैठ करके 108 बार ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जप करना है। लगभग 9 या 11 शनिवार इसको करिएगा। और जब भी आपको मौका मिले पीपल के 2, 4, 10 पौधे लगवा दीजिएगा। सड़क पर लगवा दें, पार्क में लगवा दें, सार्वजनिक स्थानों पर लगवा दें। पीपल के 2, 4, 5 पौधे भी लगवा दीजिएगा और ये मंत्र आप निरंतर करते रहिएगा। पति पत्नी मिल करके ये उपाय करें तो संतान प्राप्ति उनके लिए आसान हो जाती है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब अगर दरिद्रता की बात करें, यानी कि बहुत प्रयास कर रहे हैं फिर भी दरिद्रता जा नहीं रही है, घर में धन का अभाव है, उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? जी देखिए, शनि वैसे तो धन नहीं देता क्योंकि बृहस्पति धन देने का कारक है, लेकिन शनि एक ऐसी स्थिति पैदा कर देता है जब आपके पास धन होने के बावजूद काम नहीं होगा, या आप जितनी मेहनत करेंगे उसके एवज में आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। स्थितियां ये होती हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद आपका धन खर्च बढ़ता चला जाता है, अनाप शनाप खर्चे आपके बढ़ते हैं और धन बिल्कुल नहीं रुकता, जरूरत के वक्त बिल्कुल पास में नहीं होता। धन की समस्या बढ़ती जाती है और कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक समय का धनवान आदमी एक एक पैसे का मुहताज हो जाता है, यानी एक एक पैसे उसके पास नहीं रहते हैं। क्या उपाय किया जाए? शनिवार को काले वस्त्र में रख करके सिक्कों का दान करिए। 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का सिक्का आप काले कपड़े में रख करके किसी निर्धन व्यक्ति को दे दीजिएगा और उसके बाद ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 3 माला 108 × 3 बार इस मंत्र का जप करिएगा और आप इसको लंबे समय तक करिए। मंत्र जो है वो हर शनिवार को पढ़ते जाइएगा और साथ ही साथ जो सिक्कों का दान है, चाहे वो 1 रुपए का ही सिक्का क्यों ना हो, आप निरंतर करते रहिएगा। धीरे धीरे आपके धन की बाधा दूर हो जाएगी।
तो धन की बाधा दूर करनी हो, दरिद्रता अगर आपको सता रही हो, आपके जीवन में, आपके परिवार में हमेशा धन का अभाव बना रहे, तो कैसे इसको सुलझाएं, ये आपको यहाँ पर पंडित शैलेंद्र पांडे जी बता रहे थे। लेकिन स्वास्थ्य, क्योंकि पंडित जी हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य के बिना तो जीवन अधूरा है। ऐसे में अगर स्वास्थ्य की समस्या बार बार हो रही हो, मेडिकल सुविधा भी हो, मेडिकल इलाज भी ले रहे हो, लेकिन लंबी बीमारी से ग्रसित हैं या फिर इससे निजात नहीं मिल रहा है, तो क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, शनि की मुश्किल ये है कि ये आपके आयु का स्वामी तो है ही, आपको बीमार करने में और स्वस्थ करने में इसकी बड़ी भूमिका है। बीमारी छोटी होगी, लंबी होगी, इसमें शनि का रोल ज्यादा होता है। तो शनि कभी कभी लंबे समय के लिए बीमारी भी देता है। स्थितियां कैसी होती हैं? अगर आपका स्वास्थ्य नियमित रूप से खराब रहता है, कभी सर्दी जुकाम हो गया, कभी पेट की दिक्कत है, कभी शरीर में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी आंखों में समस्या है, कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या आपकी लगातार चलती रहती है। और दूसरा यह है कि अगर आप लंबे समय से बीमार हैं और उसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, शनि किसी भी बीमारी में आपको लंबे समय तक बेड रिडन कर देता है। जैसे शनि होता है न्यूरो सिस्टम का मालिक, स्नायु तंत्र का मालिक, इसलिए शनि जब डिस्टर्ब होता है तो आदमी को पैरालिसिस जैसी समस्या या नसों में ऐसी समस्या हो जाती है जिससे चलना फिरना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर ऐसा है आपके साथ, आप स्वास्थ्य को लेकर लगातार जूझ रहे हैं, लगातार परेशान हैं, तो क्या करेंगे? एक काला कपड़ा ले लें, उसमें थोड़े से काले तिल रखें, एक शीशी में या डब्बे में थोड़ा सरसों का तेल रखें और कुछ सिक्के रखें। इसके बाद इसको पोटली बना करके अपने सर से 9 बार घुमा लें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इसको किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा आप कई शनिवार भी कर सकते हैं, लेकिन एक शनिवार करने से ही आपको राहत मिलेगी। आप चाहें तो 6-6 महीने में इस उपाय को रिपीट करते रहें, इससे सामान्यतः स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। तो स्वास्थ्य की समस्या का यहाँ पर निजात बता रहे थे पंडित शैलेंद्र पांडे जी। लेकिन अगर शनि की 7.5 या फिर ढैया चल रही हो, जिसको सुनते ही पहले से ही दिमाग में कई तरह की आशंकाएं आ जाती हैं कि कैसे हमें शनि की 7.5 से निजात मिलेगा, ढैया चल रही हो तो कौन सी मुश्किलें आएंगी या फिर कैसे आपका जीवन प्रभावित होगा, ये बताएंगे पंडित जी, लेकिन साथ ही उपाय भी बताएंगे। बिल्कुल। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो इस समय मकर राशि पे, कुंभ राशि पे, मीन राशि पे शनि की 7.5 है और कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया है। 7.5 में शनि 7.5 साल तक आपके जीवन को प्रभावित करता है, अच्छा या बुरा, और ढैया में लगभग 2.5 साल तक प्रभावित करता है, अच्छा या बुरा। अगर आपकी राशि पर शनि की 7.5 और ढैया चल रही हो, जिसके वजह से आपके सारे बने बनाए काम बिगड़ रहे हों, कोई भी सफलता नहीं मिल रही हो, शनि की जब 7.5 या ढैया चलती है तो आदमी के साथ 2 चीजें जरूर होती हैं। हर छोटे छोटे काम में रुकावट आती है और मानसिक रूप से जीवन में अशांति बनी रहती है या बन जाती है। क्या उपाय किया जाए? अगर शनि की 7.5 या ढैया से परेशान हैं तो हर शनिवार की शाम को शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। हर शनिवार को 11 माला आपको जप करना है, 11 गुणे 108 बार, और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना है। आपको अपने घर का बना हुआ भोजन कराइए, बेहतर होगा। ध्यान रखिए, जो निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएंगे इसमें कोई मीठी वस्तु नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं एक शनिवार को भी तो आपको राहत मिलेगी। लेकिन 7.5 या ढैया में सबसे अच्छा होता है कि आप रोज शाम को 108 बार शनि का मंत्र पढ़ें, ओम शं शनैश्चराय नमः,
और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं, निर्धनों को भोजन कराएं। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें तो शनि की 7.5 और ढैया से आप बचें। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।